Hello everyone, my name is Surita Tripathi and welcome to part 2 of the chapter metals and non-metals। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके बहुत सारे एक्सेप्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज़ में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंसेस एंड एक्सेप्शन पे ही आते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कोर्स का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में हमें 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल्स की। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर एंड थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो इस वीडियो में हम रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर को ही कवर करेंगे। तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उन सब को कवर करते हुए पढ़ेंगे। तो ये वीडियो होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर पर। तो अगर किसी का भी रिएक्शन अगर बोला जा रहा है कि एयर से, इसका मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्योंकि देखिए एयर में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन अमाउंट में। नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट नहीं करती है, तो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर का मतलब है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ओनली। तो एक्चुअली इसमें हम पढ़ेंगे मेटल के ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करती है तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है। तो कुल मिला के ये जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। तो जब कभी भी मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से तो बनता है मेटल ऑक्साइड। ये जनरल इक्वेशन है। ऑलमोस्ट सभी मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये बिल्कुल इनएक्टिव मेटल्स हैं, इनर्ट हैं, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। इन्हें आप अगर एयर में, ऑक्सीजन में इन्हें आप ऐसे ही खुला छोड़ दो या इनको बर्न भी करो, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये मेल्ट हो जाएंगे लेकिन ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। कौन कौन? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। बाकी के जितने मेटल्स हैं वो एयर से यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ कॉपर। कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनता है CuO। इसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड, क्या कॉपर 1 ऑक्साइड भी होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल होता है। देखिए कॉपर 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, 1 and 2। कॉपर कभी तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसकी वैलेंसी 1 होती है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बॉन्ड बनाता है तब उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन के साथ जब कॉपर अपनी वैलेंसी 1 शो करेगा, तो हमने 9th में पढ़ा है केमिकल फार्मूला लिखना, राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये 9th में हमने पढ़ा है कि वैलेंसीज जो होती हैं वो क्रिस क्रॉस हो जाती हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 माइनस हमने लिखा मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। कॉपर की अगर यहाँ पे 1 है तो ये वैलेंसीज क्रिस क्रॉस हो जाएंगी। यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे कॉपर की वैलेंसी 1। अगर 1 है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो अगर कॉपर की वैलेंसी 1 होगी तो फॉर्मूला होगा ऑक्साइड का Cu2। इसको हम बोलेंगे कॉपर 1 ऑक्साइड। 1 को हम रोमन न्यूमरल में शो करते हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड। कॉपर की वैलेंसी जहाँ 2 है और ऑक्सीजन के साथ उसने अपनी वैलेंसी 2 शो की है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, कॉपर की भी 2, दोनों जगह 2, दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 लिखना दोनों ही जगह जरूरी नहीं है, तब हम लिखेंगे CuO। अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 है और इसका नाम हो जाता है फिर कॉपर 2 ऑक्साइड, और इसका कलर होता है ब्लैक। कलर याद रखेंगे। तो कॉपर की 2 वैलेंसीज कॉपर शो करता है, 1 and 2। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 1, यहाँ है कॉपर की वैलेंसी 2, इसलिए इसका नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ बनाता है एल्यूमिनियम
ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे हमने लिखा है, देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, उसको हमने यहाँ लिखा है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी हम जानते हैं 3 होती है, उसको हमने यहाँ लिखा है। तो फॉर्मूला होगा Al2O3। तो इस तरीके से सभी जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनके बारे में 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें समझनी चाहिए। फर्स्ट तो इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, तो इन ऑक्साइड्स का नेचर होता है बेसिक। बेसिक नेचर का होना मतलब ये बेस की तरह, ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बेस की तरह बिहेव करते हैं। बेस कैसा होता है, एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं मेटल के ऑक्साइड्स भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका रिएक्शन एसिड से करा देते हैं, HCl एसिड। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CuCl2, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। हमें पता है सारे इक्वेशंस बैलेंस्ड फॉर्म में हमें लिखना चाहिए, इसको भी बैलेंस कर लो। Cl2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1, बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। तो ये जो CuCl2 है ये है सॉल्ट और वाटर। तो इसने मेटल ऑक्साइड ने क्या किया, एसिड के साथ इसने सॉल्ट प्लस वाटर दिया, मतलब इसका नेचर है बेसिक। अब क्या सारे, सवाल उठता है कि क्या सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, तो आंसर है कि ऑलमोस्ट सभी ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस यहाँ पे अगेन है। 2 एक्सेप्शन है, पहला है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये दोनों ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, एम्फोटेरिक मतलब जब इनका रिएक्शन एसिड से कराया जाए, इन ऑक्साइड्स का रिएक्शन जब एसिड से हो तो ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जब इनका रिएक्शन बेस से कराए तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं। मतलब जब इनका रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करते हुए सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और जब इनका रिएक्शन हम बेस से कराते हैं तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हुए सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो ये दोनों ही केस में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, एसिड के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन, बेस के साथ भी न्यूट्रलाइजेशन। मतलब इनका जो नेचर है वो दोनों के जैसा है, एसिड के जैसा भी है और बेस के जैसा भी है। तो इसलिए इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इन दोनों ही ऑक्साइड का रिएक्शन हम एसिड और बेस से करवा के देख लेते हैं कि ये सॉल्ट एंड वाटर कैसे देते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन एक बार हम करा देते हैं एसिड से, एसिड हम ले लेते हैं HCl, और दूसरी बार करा देंगे हम बेस से, बेस हम ले लेते हैं NaOH। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, जिंक क्लोराइड बनेगा यहाँ पे ZnCl2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ ट्वाइस और बाकी बैलेंस्ड है। ये बना जिंक क्लोराइड जो कि है सॉल्ट, ये है वाटर। तो जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर दे दिया है, मतलब यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह। दूसरी बार जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो है Na2ZnO2 प्लस H2O। ये है सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, प्लस बना है वाटर। तो जिंक ऑक्साइड ने बेस के साथ भी सॉल्ट एंड वाटर दिया, मतलब इसने यहाँ पे कैसा बिहेव किया, एसिड की तरह। हाँ, ये वाला जो सॉल्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट है। अदरवाइज सॉल्ट्स कैसे होते हैं, जैसे NaCl, इसमें एक मेटल है, एक नॉन मेटल वाला पार्ट है। CaCl2 एक मेटल वाला पार्ट है, एक कैटायन एक एनायन है। लेकिन यहाँ पर जो है इन सब में एक एक मेटल है, इसमें 2 टाइप के मेटल्स हैं, सोडियम एंड जिंक। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एक बार एसिड से एक बार बेस से हम कराते हैं। अगेन हम कोई भी एसिड ले सकते हैं,
HCl हमने ले लिया है और बेस हम ले लेते हैं NaOH। तो इनका रिएक्शन फर्स्ट यहाँ पर बनेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 अगर हम लगा देते हैं Al2, क्लोरीन 6 है, 3 2 6, तो यहाँ आप ले लोगे 6, हाइड्रोजन 3, बैलेंस हो गया इक्वेशन। सेकेंड हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा NaAlO2 प्लस H2O। अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट है, इसमें भी दो टाइप के मेटल्स हैं, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। फॉर्मूला है NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट जो कि एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर भी बना सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरीके से जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ने एसिड और बेस से रिएक्ट करके हर बार सॉल्ट एंड वाटर दिया है। इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो ये हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इन पे क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड के बारे में हमने फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लिया। इनका नेचर ऑलमोस्ट सभी बेसिक होते हैं, बट सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट सम आर सॉल्युबल, और जो सॉल्युबल हैं वो पानी में डिसॉल्व होके अल्कली बनाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पोटेशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो दोनों मेटल्स हैं ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं या ऊपर की तरफ हैं। ये दोनों मेटल्स बहुत रिएक्टिव हैं और इनके ऑक्साइड्स भी वैसे ही रिएक्टिव हैं। तो जब इनको वाटर में डाला जाता है तो ना सिर्फ ये डिसॉल्व हो जाते हैं बल्कि ये वाटर से रिएक्ट भी कर लेते हैं, और रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम ऑक्साइड से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड से बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों अल्कली कहलाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट नोट्स थे, पहला तो इसका नेचर और सेकेंड इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, इसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये सारी मेटल्स जो हैं ये जब एयर से रिएक्ट करती हैं या ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो ये सेम स्पीड से रिएक्ट नहीं करती हैं, सबकी रिएक्टिविटी की स्पीड अलग अलग होती है। और ये किस पर डिपेंड करती है? उन मेटल की रिएक्टिविटी पे। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स बॉटम में हैं वो बहुत कम रिएक्टिव है या इनरिएक्टिव है बिल्कुल भी, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप में है सोडियम पोटेशियम जैसी जो मेटल्स हैं ये टॉप में है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे, विगरसली रिएक्ट करेंगे एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इवॉल्व होगी और इतनी हीट होगी कि ये मेटल्स जलने लगती हैं। अगर आप सोडियम पोटेशियम को ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दो तो ये इतनी रिएक्टिव है कि ये बस ऐसे ही बिना इनको बर्न किए ही ये जलने लग जाती हैं। इसलिए इन मेटल्स को हवा में खुला नहीं छोड़ा जाता है। इनको कहाँ रखती हैं? दीज मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में इन्हें डिप करके रखा जाता है लैब में, क्योंकि कैरोसिन ऑयल क्या करता है, ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इनको कांटेक्ट को तोड़ देता है, बीच में ये ऑयल की लेयर आ जाती है, तो कांटेक्ट नहीं होने के कारण रिएक्शन नहीं होगा और ये फिर बची रह जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में जो मेटल्स हैं जैसे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह, इनका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से वो मॉडरेट होता है, ना बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और ना ही ये बहुत धीमे रिएक्ट करती हैं, मॉडरेट रिएक्शन होता है। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एल्यूमिनियम,
ये सारा जो हमने पढ़ा मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से, एक्चुअली ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है। इसमें मेटल जो है वो उसका लॉस होता है। कई मेटल्स ऐसी हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह, इनका जब ऑक्सीजन में इनको एयर में एक्सपोज कर दो, आप खुला छोड़ दो, तो इनकी सरफेस पर, जैसे मान लीजिए ये जिंक का एक पीस है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने हवा में खुला छोड़ दिया तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगी। रिएक्शन कहाँ पे होगा, इस मेटल की सरफेस पे रिएक्शन होगा। तो जो ऑक्साइड बनेगा वो सरफेस पे ही बनेगा और यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपर लेयर है वो ऑक्साइड बना, और ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में होगा, वापस ऑक्साइड बनने के बाद हमको फिर से मेटल मिलेगा नहीं। तो ये एक तरह से मेटल का लॉस है, इसको हम बोलते हैं करोजन ऑफ मेटल्स। इसमें मेटल का लॉस होता है। तो ऑलमोस्ट सभी मेटल का जो करोजन जो होता है उसमें मेटल का लॉस हो जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने हवा में खुला छोड़ दिया, ऑक्सीजन आएगी इसके सरफेस पे, ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम से एंड बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी। एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बनती है वो स्ट्रॉन्ग कोटिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वो इजीली रिमूव नहीं होती है। देखिए आयरन के ऊपर जो आयरन ऑक्साइड की कोटिंग बनती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उसको अगर आप सैंड पेपर से रब करो तो वो कोटिंग निकल जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं है, ये जो कोटिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ईजिली निकलती नहीं है। उससे क्या हो जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के जो अपर लेयर तो चलिए ऑक्साइड में बदल गई, लेकिन जो अंदर की जो लेयर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इसके चारों तरफ, जो कि अंदर वाली जो एल्यूमिनियम की लेयर्स हैं उनको फर्दर करोजन से या फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये एक तरह से फायदा है इसका, इसके लिए। तो इसको एल्यूमिनियम के केस में हम उसके ऑक्सीडेशन को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, और जब इसको, और ये जो रिएक्शन है ये तो बहुत स्लोली होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत समय लगता है। तो जब इसमें हमने पॉजिटिविटी देखी है तो हम इसको आर्टिफिशियली इस काम को कराते हैं ताकि वो जल्दी हो जाए, और उसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। मतलब क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट जिसको फर्दर करोजन से हमें बचाना है या और कोई पर्पस है हमारा, और हमको उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका एनोडाइजिंग कर देंगे। अब एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम आर्टिकल। इसमें हम क्या करेंगे, और ये काम हम कैसे करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेंगे, इस टैंक में हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड को लेके और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे और दोनों का कनेक्शन हम कर देंगे बैटरी से। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच्ड होगा वो खुद पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा और वो होगा एनोड, और उसको हम बनाएंगे उस एल्यूमिनियम आर्टिकल से जिसके ऊपर हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग चाहिए। और कैथोड होगा लेड का। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड कैथोड पे रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे रिलीज करेगा ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पर जाएगी ऑक्सीजन और एनोड हमारा है एल्यूमिनियम का, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का रिएक्शन एल्यूमिनियम से बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसकी लेयर इस एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट जो कि एनोड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक थिक लेयर बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये लेयर बहुत स्ट्रांग होती है। अब इसको ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है तैयार, इसको हम सुंदर पेंट वगैरह करके इसको बहुत सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम भी बना सकते हैं। और तो ये एनोडाइजिंग का जो है एडवांटेज है
पहला तो ये कि एल्यूमिनियम आर्टिकल को फर्दर करोजन से बचाना, और दूसरा कुछ उसको जो लेयर बनाई है हमने उसको पेंट करके सुंदर डिज़ाइन वगैरह बना के उसका हम डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के केस में जो उसका ऑक्सीडेशन है या करोजन है उसे हम पॉजिटिवली लेते हैं, ठीक है। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने पहले पढ़ा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, या वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, या व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एनोडाइजिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।